हेलो स्टूडेंट, चलिए आइए इस वीडियो में हम आपको इस ग्राफ बनाना सिखाते हैं। चलिए सीखते हैं ग्राफ बनाना। देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है और टाइम बहुत कम लगे इसलिए हमने इस टेबल को पहले से बना लिया है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे x और y का मान निकाल लेते हैं। अगर x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5। कैसे आया? देखिए x का मान अगर 0 रखेंगे तो ये x को 0 से अगर गुना कर देंगे तो क्योंकि इसका मान 0 है, x की जगह अगर 0 रखेंगे तो x तो खत्म हो जाएगा, बचा y बराबर 5। तो इसलिए के y बराबर 5। अगर हम y का मान 0 रखेंगे, अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आया? अगर 0 रखेंगे तो y को 0 से गुना करेंगे, यानी y का मान ही 0 है तो ये तो टोटल खत्म 0 बन जाएगा, बचेगा x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर से कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से बता देंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे तो x का मान 0 तो 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, बचा y कितना हो जाएगा? y बराबर 10। तो y का मान 10 निकला। ठीक उसी तरह y का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान 0 रखेंगे तो पूरे y 0 हो गया, बचा 2x। तो 2x बराबर कितना बचा? 10। 2 को अगर हम 10 से कटा देंगे कितना होगा? 5। नया समझ में? देखिए यहाँ पे 2x बराबर 10 है ना, 2x बराबर 10 क्योंकि y का मान 0 है तो खत्म। तो यहाँ से हम कटा देंगे कितना बार में? 5 बार में, तो x बराबर 5। आया ना समझ में? ठीक इसी तरह हम यहाँ पे अब यहाँ पे जो है मान जो है वह निकल के आ गया। ठीक है, मान जो है निकल के आया। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे तो मान जो है निकल के आया। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? यानी x का मान 0 है, y का मान 5 और y का मान 0 है तो x का मान 5। तो सीधे समझ रहे हैं। तो ई जो है y वाला पार्ट है, नीचे जो है y डेश इसको बोलते हैं, जो कि माइनस में रहता है। x है, ई x डेश होता है जो कि माइनस में होता है। तो हमें y का भी मान +5 है, x का भी मान +5 है, तो कहाँ पे होगा? x का भी मान यहाँ 5 है, ठीक, और y का भी मान इस जगह 5 है। तो यहीं पे हम एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्राफ क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए जो है एक लाइन ले लेते हैं, ठीक, जो कि यहाँ पे रखेंगे और इसको इस 5 से मिला देंगे। बड़ा करना है तो यहाँ कर देंगे, ठीक, इसको बड़ा करना है तो इसको खींच के यहाँ कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ई जो है देखिए यहाँ पे ई जो है कितना पे मिला? 5। यानी कि x का मान अगर 0 था, x का मान कितना था? 0। तो x का मान 0 था तो y का मान 5, इसीलिए हम लिखें 0,5। यहाँ पे y का मान कितना था? 0 था, x का मान 5 था, तो x का मान 5 यानी कि पहले 5 होगा फिर 0 होगा। ठीक, तो यहाँ से 5,0 है और 0,5 और जो समीकरण है यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इसके ऊपर में लिखते हैं समीकरण को। कहाँ पे? इसके ऊपर में, यानी कि x हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा x प्लस y बराबर 5। उल्टा हो रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो पहला वाला समीकरण का जो आरेख है कंप्लीट हो गया। उसी तरह दूसरा का x का मान 0 है तो y का मान 10 है। तो y का मान 10 कहाँ से लेंगे? देखिए यहाँ पे y का मान, x का मान 0 है, y का मान 10 है, तो 10 कहाँ से लेंगे? ऊपर
देखिए यहाँ पे 10 से ऊपर चल गया है ना, ऊपर चल गया, तो यहाँ से है ये 10 हो गया। ठीक, और यहाँ पे x का मान 5 है, तो x का मान 5 ही रहेगा, y का 10, तो ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ से आएगा और ई यहाँ से आएगा 5 के। ठीक, ग्राफ इससे आएगा। ठीक, और यहाँ जो है 10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ से हम बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल जगह नहीं है इसलिए इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो ई जो है 5,0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मान x का मान 0 था, तो y का मान 10 आया, तो इसीलिए हो जाएगा 0,10। और जो समीकरण है इसी के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, क्या है 2x। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस का y बराबर 10, ये समीकरण 2। ठीक, ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इस समीकरण का ग्राफ निकालना सीख गए। ठीक है, इसी तरह जितने भी समीकरण आएगा उसका आरेख अगर खींचना है तो ग्राफ बनाना है, तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, बने रहिए इस चैनल पे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।